Jesus Christ. Oh, thank you, Jesus. We love you, we adore you, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय पे प्रभु यीशु बादशाह। प्रभु आज का दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे वचनों के द्वारा प्रभु तू हमसे बातचीत कर। प्रभु तू महान है, तू राजाओं का राजा है। प्रभु सारी महिमा गौरव आपको देते हैं प्रभु यीशु राजा। और आज के दिन प्रभु हर एक लोगों से तू बातचीत कर प्रभु यीशु राजा। और खास करके मैं धन्यवाद देता हूं इस प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए प्रभु। प्रभु इसके माध्यम से लोगों तक प्रभु आप वचन लेके जा रहे हो प्रभु। धन्यवाद ब्रदर आशीष के लिए, प्रभु उसके टीम के लिए। प्रभु उन लोगों को और सामर्थ और अनुग्रह देना प्रभु यीशु राजा, कि इन दिनों में प्रभु ये वचन प्रभु लोगों तक वो पहुंचा सके। प्रभु मैं धन्यवाद कहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब मैं न्याता तेरी प्रेमी पन को, चीजें सारी जो गहरे बन जाती छाया रोशनी मैं तेरे दिल तक आने की खुशी पाही, तेरे प्यार में चामोई तो गई। चीजें सारी जो गहरे बन जाती छाया रोशनी में तेरे। आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना हो तेरी। आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब मैं न्याता तेरी प्रेमी पन को, चीजें सारी जो गहरे बन जाती छाया रोशनी मैं तेरे दिल तक आने की खुशी पाही, तेरे प्यार में चामोई तो गई। चीजें सारी जो गहरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण
मेरे जीने का कारण आराधना, मेरे जीने का कारण आराधना, मेरे जीने का कारण आराधना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु राजा। तू मेरा शरण स्थान है प्रभु यीशु राजा। वो धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके नाम के लिए प्रभु, हम जय जयकार करते हैं प्रभु यीशु राजा। वो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, वो धन्यवाद। ओ राबाशी के तेरे बेले बेले बेली यारा का तोरबो, वो धन्यवाद यीशु, तुझको हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु राजा। प्रभु हम सारी महिमा गौरव आपको देते हैं प्रभु। तू राजाओं का राजा है, तो प्रभुओं का प्रभु है प्रभु यीशु राजा। प्रभु सारा गौरव सारी स्तुति हम आपको देते हैं प्रभु यीशु राजा। वो धन्यवाद यीशु, वो धन्यवाद यीशु, वो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। मेरा शरण स्थान, तू मेरा घर है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ्य मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ्य मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु।
मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद बादशाह। हम प्रभु यहाँ पर मौजूद है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रभु इस वचन को सुनने वाले हैं उन सभी लोगों को तू आशीष कर प्रभु यीशु बादशाह। और प्रभु तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा उन लोगों को मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु बादशाह। तेरा कार्य होने दो प्रभु इस वचन के द्वारा। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ये हर एक लोगों से तू बातचीत करेगा। और प्रभु जो जो लोग ये वचन सुनने वाले हैं प्रभु उसके एक नया ताजगी देगा, एक नई प्रभु आनंद देगा प्रभु। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु उसके हर एक कार्य के लिए प्रभु यीशु बादशाह जो आप कर रहे हो। और प्रभु धन्यवाद प्रभु इस समय को तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति को हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद सारे लोगों को। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं इस समय पे आज कृपया करके आप शेयर कर सकते हो। जैसे हम टॉपिक के अंदर जाने वाले हैं तो प्रभु हम लोगों को नए नए टॉपिक में लेके जैसे हम देखते हैं कि हमेशा परमेश्वर जो बातें हैं जो हमसे वो करता है वो अद्भुत बातें करता है। और प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय पे हर एक व्यक्ति को, हर एक जितने भी लोग इन दिनों में प्रभु के वचन को आदर करते हैं, इन दिनों में वचन जो आराधना करते हैं, इन दिनों में लोग जितने भी प्रभु की सेवा में जुड़ चुके हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक व्यक्ति को। क्योंकि ये करने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का कृपा उन लोगों के ऊपर है और इस कारण से वो ये सारे चीज़ करते हैं। प्रियो, इन दिनों में हमें एक दूसरे को एनकरेज करना है। ये कठिनाई के दिन हैं, इससे और कठिनाई के दिन आने वाले हैं, लेकिन हम प्रभु का वचन हम लोगों के पास है। हम लोगों का जो परमेश्वर ने पहले से हर एक बातों को लिखा है, इसके लिए उस वचनों के द्वारा हम लोग इस समय पे रह सकते हैं। और इसके लिए हम आज जो भी वचन को हम लेते हैं, सुनते हैं, तो हम लोगों को उत्साहित मिलता है। हम प्रभु के वचनों में आगे बढ़ते हैं। इस कारण के लिए आइए हम वचन सुनने से पहले अपने स्वरों को झुकाएं इस समय पे और प्रभु से हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और एक बार प्रभु आपको, प्रभु इस वचनों के द्वारा प्रभु आप हर एक व्यक्ति से बातें कर। और एक बार प्रभु यीशु बादशाह और ये वचन आशीष का होने दो यीशु मसीह के नाम से। आज का मेरा टॉपिक है जो कुएं के बारे में, और जो वो स्पेशली जो कुएं के बारे में बहुत लोग नहीं जानते। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन को एक सूखे कुएं के इसमें वो जी रहे हैं। और प्रभु इस समय पे हमको बता रहा है कि जो हम लोग का जीवन है उस कुएं के अंदर अगर पानी नहीं रहेगा तो कुआं कुछ व्यर्थ है। अगर कुएं के अंदर जब पानी आता है तभी उस कुएं को हम देखते हैं कि सारे लोग उस कुएं के पास आते हैं। तो आप एक कुएं के समान हो। और बहुत लोग इन दिनों में महसूस करते हैं अपना जीवन कुएं के मापित। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस संसार को एक बार पानी से नष्ट किया था, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि पानी इतना इम्पोर्टेंट रहा अब्राहम के जीवन में, इसहाक के जीवन में, याकूब के जीवन में। और हमेशा पानी जो है बाइबल के अंदर एक बहुत हम लोग को उसके पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और आज हम लोग जितने भी लोग हैं, जब हम पानी के जब हम चीज़ों के ऊपर हम देखते हैं तभी पानी हम लोगों के लिए जो मनुष्य के अंदर 70-70% पानी है करके कहते हैं। तो आज जो पानी हम लोगों के जीवन के अंदर जो मनुष्य जीता है वो इतने पानी से, और पानी का जो हम देखते सृष्टि से पहले पानी इस पृथ्वी के ऊपर घूम रहा था। तो मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि पानी से शुरुआत हुआ है और पानी से ही अंत होगा।
और इसके लिए आज हम लोगों को देखना है कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम देखते हैं जब परमेश्वर ने शुरुआत की और जल प्रलय आने के बाद नोवा और उसके तीनों बेटे और उसके बहुएं, प्रभु ने उन लोगों को बचाया और वो लोग सारे लोग उस नाव के अंदर मनुष्य 8 जन थे। और 8 का मतलब एक नई शुरुआत होती है। और तभी नई शुरुआत से वो लोग अपने कदम को रखा और परमेश्वर ने उन लोगों को उस आसमान में उसमें वो धनुष्य को दिखाया और वो एक धनुष्य उन लोगों के लिए कवनेंट बन गया। लेकिन परमेश्वर ने उसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग जो परमेश्वर के लोग थे वो प्रभु से दूर हो गए और वो लोग नहीं जाने। तो उसके दौरान हम देखते हैं निम्रौद ने वहां पर शिनार में एक बहुत बड़ा गुम्मट बनाया और जब ये गुम्मट बनाया तो उन लोगों ने वो पाप किया। वो लोग उसके लिए गुम्मट बना रहे थे क्योंकि वो कहते थे अगर परमेश्वर ने वापस इस धरती को अगर पानी से नष्ट करना है तो हम इस गुम्मट के ऊपर जाकर अपने आप को हम सुरक्षा कर सकते हैं। मतलब एक तरफ से वो परमेश्वर की परमेश्वर ने जो क्रोध दिखाया था उस क्रोध के विरोध में वो अपनी बचाव वो अपनी बच जाने के लिए वो प्लान कर रहे थे। क्योंकि हम इतना वो आसमान में पहुंचाए कि तो अगर पानी भी ऊपर आएगा तो हम ऊपर जाकर बच जाएंगे। लेकिन परमेश्वर नीचे आकर वहां पर उस जातियों को वहां पर उसने भाषाओं को अलग किया और वहां पर जो स्कॉलर लोग कहते हैं कि वहां पर 70 देश पैदा हो गए। 70 और 70 में से उसमें से एक आया हुआ था, वो था अब्राहम और वो एक नेशन। इसके लिए प्रभु कहता है, उसको वादा करता है कि मैं आपको एक राष्ट्र बनाऊंगा, एक देश बनाऊंगा। और इसके आगे का वचन में हम जाएंगे इस समय पे। उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 2 में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर बुलाता है और परमेश्वर जब बुलाता है अब्राहम को और अब्राहम को बुलाने के बाद परमेश्वर कहता है कि मैं आपको एक देश बनाऊंगा और वो देश एक देश बनाऊंगा करके अ नेशन। इसके लिए और हम देखेंगे उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 2। उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम को क्या कहता है। और जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है, कम दिस है ना, ओके हम जब देखते हैं जो यहां पर कि परमेश्वर अब्राहम को उस 70 में देशों में से उसमें से वो बुलाकर एक देश खड़ा करता है। मतलब वो कहता है अब्राहम को, जो कोई तुझे आशीष करेगा वो आशीष हो जाएगा और जो भी कोई आपको श्राप देगा वो श्राप हो जाएगा। मुझे परमेश्वर कहता है कि अब्राहम, ये 70 जो आजू बाजू के जो देश है वो आपके साथ जुड़ेंगे तो वो आशीष होंगे। अगर ये लोग आपको आशीष करेंगे तो आशीष हो जाएंगे, अगर ये लोग आपको श्राप देंगे तो ये लोग शापित हो जाएंगे। मतलब परमेश्वर अब्राहम के थ्रू ये बाकी के देशों के लिए वो क्या करता है, एक आशीष का वो ठहरा देता है। इसके लिए प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर यहां पर क्या कहता है। उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 2 हम पढ़ेंगे इस समय पे। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, हाँ, और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। हम देखते हैं यहां पर कि परमेश्वर इस समय पे वो कहता है कि मैं एक बड़ा देश बनाऊंगा। परमेश्वर किसको कहता है, अब्राहम को कहता है। आपको ये मैं जो 70 देश हुए हैं उसमें से मैं आपको निकाल कर
इसके लिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को जब मिस्र देश में गए तभी यूसुफ आगे गया था और बाद में 70 लोग जाकर उसके जुड़ गए और ब्लेसिंग मिला। हम देखते हैं 70 लोग मूसा ने अगवे लोगों को खड़ा किया था, इसके लिए 70 लोग ऊपर गए और मूसा के द्वारा आशीषित हुए। यीशु प्रभु ने भी 70 लोगों को चुना था। किसी बाइबल में 72 लिखा है, लेकिन किसी बाइबल के अंदर 70 लिखा है। 70 लोगों को भेजा था सुसमाचार देने के लिए और 70 के वो लोग आनंद और खुशियां से आए और यीशु मसीह एक, मतलब हम देखते हैं जो 70 जो लोग हैं वो एक के साथ जुड़ते हैं तभी अद्भुत कार्य होता है। जब ये 70 लोग जब सुसमाचार देने के लिए गए थे और जब यीशु मसीह का आकर जुड़े तब अद्भुत कार्य हुआ। वो समय था जब प्रभु कहता है कि मैं आपको अब्राहम, मैं 70 देशों में से आपको निकाल कर मैं आपको एक देश दूंगा, वो आपका देश रहेगा और जो भी देश को, ये देश को कोई आशीष करेगा वो आशीष का ठहराया जाएगा, अगर वो देश को कोई शापित देता है तो वो शापित ठहराया जाएगा। मतलब यहाँ पर क्लियर कट बातें हैं प्रियो, ये गहरी बातें हैं, आपको समझनी है। और इस किसके लिए, किस कारण से? क्योंकि जो पानी है, जो जीवन का धारा जो बहने वाली है, वो कहाँ से बहेगी? यही इसके लिए अब्राहम जब भी आया तभी उसने कुआं को उसने खोद लिया। हम इसहाक ने बहुत सारे कुएं को खोद लिए, हम देखते हैं खोद दिया। और हम देखते हैं उसके बाद हम याकूब के बारे में देखते हैं, याकूब ने भी कुएं को जब भी उसको खोद लिया और उसने बहुत सारे पानी को निकाला। मतलब हम देखते हैं जो एक कनान देश है जो पानी देता है और दूसरे लोग आकर उस कुएं का पानी को वो लोग लेते हैं, वो पीते हैं और वो तृप्त होते हैं। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने क्या ग्रेटर प्लान था यहाँ पर। हम जाएंगे उत्पत्ति अध्याय 16 वचन 3 से लेकर और 4 पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 16 मरिया यह बात अब्राम ने मान ली। सो जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके तब उसकी स्त्री सारी ने अपनी मिस्री लौंडी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। हालेलुया। और वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। और जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वह अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सारा थी, प्रभु ने उसको प्रॉमिस दिया था और प्रॉमिस देने के बाद भी वो लोगों की उस प्रॉमिस के लिए रुक नहीं पाए। आज बहुत सारे क्रिश्चियन लोग आज प्रभु में आते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु का प्रॉमिस है, वो रुक नहीं पाते। वो लोग आखिरी तक वो रुकते नहीं है उस प्रॉमिस के लिए। इसके लिए आज सब जन, मैं और आप, हम सब जन प्रभु के वचनों को हमको देखना है कि हमें रुकना है। हम लोग के पास पेशेंस रहना बहुत जरूरी है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पेशेंस के द्वारा हम लोगों को परमेश्वर आशीष करता है। कौन सी भी चीज तुरंत नहीं मिलती है। जो भी व्यक्ति ने बाइबल के अंदर हम देखते हैं, अब्राहम रुका 24 साल 24 साल रुका और 25 साल में उसको परमेश्वर ने जो वाचा का बेटा दिया। उसके पहले परमेश्वर ने दिया, लेकिन वो वाचा का बेटा नहीं था जो परमेश्वर ने उसको रुकने के लिए कहा था। और परमेश्वर ने वो सही टाइम पे उसको दे दिया, क्योंकि वो परमेश्वर कुछ अद्भुत प्लान करना चाहता था। और ये जो परमेश्वर ने 100 साल में उसको जो बेटा दिया है, वो 1000 साल के जो लोगों के जो जीने वाले हैं, आने वाला 1000 साल में ये उसके लिए लागू होता है। इसके लिए उत्पत्ति का जो किताब है वो हम देखते हैं नोआ के बाद, और वो एक दर्शन देता है कि हम 1000 साल में किस प्रकार से जीने वाले हैं, किस प्रकार से रहने, उसकी गहरी रेवलेशन है उसके अंदर। लेकिन आपको मैं आज के दिन ये बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अगर एक व्यक्ति अब्राहम के साथ जुड़ जाता है तो परमेश्वर उस व्यक्ति को भी नहीं छोड़ता। मैं आज वो हजीरा के बारे में देखता हूं कि परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि अब्राहम को हजीरा किस तरह से उसको मिली। जब भी अब्राहम वहां पर अकल आया, उसके पहले वो मिस्र गया था और मिस्र के बाद वो वापस आया, तभी वो हजीरा को लेके आया था। और हजीरा जो जिस
गोत्र से आ रही थी, वो हेम गोत्र से थी और वो श्रापित थी। और इसके लिए अगर परमेश्वर उसको उस दासी के रूप में रखता है तो वो सही था। लेकिन यहां पर जब सारा ने एक गलती की, उसको एक पत्नी के दर्जे के लिए उसको आगे बढ़ाया। और यहां पर परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर को वो सही नहीं लगा। इसके लिए परमेश्वर ने जो आशीष जो उन लोगों को जल्दी मिलने वाला था वो डिले हो गया। इसके लिए आज बहुत सारे लोग अपने ताकत से, अपने बल से अपना निर्धार करते हैं। बाइबल में बहुत अच्छा से कहता है आपको वेट करना है, आपको समय के पहले नहीं जाना है और समय के बाद भी नहीं जाना है, आपको समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। इसके लिए आज मैं और आप, हम किस प्रकार से अपना जीवन को प्रभु के सामने हमको कान लगाना है। बहुत लोग प्रभु का वचन सुनते हैं, अगर प्रभु बातें आपको करता है, मतलब मेरे को अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु ने मुझे एक बात किया है वो ये चीज करने के लिए, लेकिन परमेश्वर की बात बदल भी सकती है। उसके लिए आपको कान लगाना बहुत जरूरी है। मैं क्यों एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, मैं अब्राहम का एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जब वाचा का बेटा हुआ अब्राहम को, आइजैक, तब परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को कि तू अपने बेटे को ले चल और मोरिया पहाड़ के पास आकर वो बेटे को अर्पण करना और उस बेटे को मारना। जिस प्रकार से हम देखते हैं अब्राहम ने अपने बेटे को लिया और 2 दासों को लिया और वो चल पड़ा। और 3 दिन के बाद अब्राहम उस पहाड़ के ऊपर चल रहा था और चलने के बाद उस जगह पे पहुंच गया जो मोरिया, और उसने वेदी को बनाया और वो अपने बेटे को कुर्बान करने वाला था, अपने बलि देने वाला था। उतने में उसको स्वर्गदूत ने आकर रुका दिया। उसने परमेश्वर के लिए अपना कान खुला रखा था। वो प्रॉमिस के ऊपर नहीं रहा कि जो 3 दिन पहले प्रभु ने उसको क्या कहा था, वो प्रॉमिस के ऊपर रहा कि परमेश्वर अभी क्या कह रहा है। परमेश्वर आपसे अगर कल बात कर रहा है तो परमेश्वर ने कौन सा टास्क दिया है आपको करने के लिए, आपको कौन सा चीज करने के लिए, उसको आपको वापस पूछना है कि प्रभु मैं ये कर रहा हूं, ये सही कर रहा हूं। अगर अब्राहम ने अगर जो बातें उसको 3 दिन पहले की थी और वही बातों के ऊपर उसने पकड़ लिया था, शायद उसको जो बेटा था वो उसको मर जाता था। लेकिन उसने अपना कान जो है वो प्रभु के लिए खुला किया था। इसके लिए मैं आपको प्रियो ये कहना चाहता हूं, अपने कानों को खुला करो। प्रभु आपसे हर दिन कुछ अलग बातें करता है। हर टाइम जो बातें आपको, अगर जो कौन सी चीज को आपको बताया है, आपको आज भी पूछना है प्रभु से कि प्रभु मैं ये कर रहा हूं, क्या मैं ये सही कर रहा हूं, क्या ये। हर दिन आपके लिए क्रूस उठाना है, हर दिन आपके लिए प्रभु का आवाज को सुनना है, हर दिन आपके लिए परमेश्वर की स्तुति करना है। इस कारण से क्योंकि प्रभु आपसे हर दिन कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई बातें करने वाला है और उसके द्वारा आपके जीवन में और दूसरों के जीवन में लाभदायक होगा। और धन्यवाद हो कि अब्राहम ने अपने कानों को खुला किया। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, जो वादा परमेश्वर ने 3 दिन पहले उसको करने के लिए कहा था, जो चीजों करने के लिए कहा था, लेकिन अब्राहम ने 3 दिन के बाद भी अपनी आवाज को खुली की, अपने कानों को खुला रखा, अपनी चीजों की कि परमेश्वर अभी क्या कह रहा है। और उसके द्वारा हम देखते हैं उसने बेटे की जान नहीं गई, उसके द्वारा उसको आशीष मिला, उसको चमत्कार देखने को मिला। उसके द्वारा आज भी वो महान चमत्कार हो गया, उसके विश्वास को परखा गया। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुत टाइम विश्वासी लोग गलती कर बैठे। सारा के इसने क्या किया, सारा को लगने लगा कि जो वादा किया है वो पूरा नहीं होगा। इसके लिए उसने हजीरा को आगे डाला। जब ये हजीरा को आगे डाला, उसको महसूस हो गया कि वो अभी बच्चे को जन्म देने वाले, वो बहुत ये कुछ अपना बर्ताव को करने लगी। और इन दिनों में ऐसा होता है, जब भी छोटे सा वरदान, ये छोटी सी चीज उन लोग किसी के अंदर आ जाती है, तो वो लोग आज हजीरा की तरह वो लोग अपना पूरी तरह से अपने आप को आगे लेके आते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर वो देख रहा है, उन चीज़ों को देख रहा है कि आप किस तरह से आपको आदर करना है। और हम देखते हैं कि हजीरा वो वहाँ पर सारा का जो तकलीफ सुनकर वो भाग जाती है, वो चली जाती है। और चली जाने के बाद उसको बहुत वो तकलीफ हो जाती है। और हम वो वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति अध्याय 16 वचन 6 और 7 में पढ़ेंगे इस समय पे।
अब्राम ने सारे से कहा, देख तेरी लौंडी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसे ही उसके साथ कर। सो सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। हाँ। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर जो हाजिरा जो भाग गई और उसको सारा सताने लगी और वो भाग गई। बाइबल कहती है अगर आपके अंदर वो चीजें जो अपने दूसरों की आपको सतावाएगा, लेकिन आपको भागना नहीं, आप उस चीजों से भागना नहीं, आपको सबमिशन में रहना है, आपको सबमिशन के साथ रहना है, क्योंकि आपने कुछ तो गलती की, इस कारण से आपको सताव आ रहा है। आपने कुछ प्रॉब्लम की वजह से, ऐसा कभी भी सताव नहीं आता है। हम कभी कभी जब हम इमोशनल होते हैं, हम लोगों को सताव क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोगों की गलतियों के वजह से हम लोगों के जीवन के अंदर सताव आते हैं। अगर हजीरा ने अपने वो स्वभाव को नहीं दिखाता था, शायद वो सारा से वो सताव को नहीं ले पाती थी, नहीं लेती थी। इस कारण से हम लोग को यहाँ पर एक देखने को मिलता है कि हजीरा के अंदर उसके बदले हुए स्वभाव के लिए यहाँ पर सारा ने परमिशन लिया अपने पति से और उसको सताने लगी। वो कहता है कुछ भी कर, वो आपकी दास है, और जैसे उसको किया वो भाग गई। अभी यहां पर जब वो जारी है तभी उसका सारा का जो अब्राहम का वंश उसके पेट के अंदर है, वो भाग कर गई और एक स्वर्गदूत उसके लिए मिल गया। प्रियो परमेश्वर आज क्यों वो स्वर्गदूत एक मिस्र की लड़की के साथ जो एक नौकरानी है उसके लिए क्यों एक स्वर्गदूत? क्योंकि परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया है कि तेरे वंश को, कि तेरी सच्चाई, तेरे विश्वास के द्वारा वो हम लोगों की हर एक चीज़ों को, हम हर एक बच्चों को, हर एक लोगों को वो हमको ख्याल रखता है। अगर आपका जो भी चीज़ें हैं वो आपको, आपके परिवार को, आपकी, चाहे आप एक विश्वासी हो, वो लोग आपको, वो लोग नहीं जानते परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर उन लोगों का भी ख्याल रखता है। और इस समय पे परमेश्वर ने क्या किया, यहाँ पर स्वर्गदूत को भेजकर परमेश्वर वो वहाँ पर बातें किया। और यहाँ पर जो गांव का नाम, जो जगह का नाम है शूर है, और शूर का जगह कौन सी है? जहां पर वो पानी बहता है। मतलब ये वही जगह है जहां पर इजराइली लोग लाल समुद्र पार होने के बाद 3 दिन के बाद वहां पर पहुंच गए थे और जो पानी था वो कड़वा मिला था। क्यों यहां पर? क्योंकि हम देखते हैं जब मिस्र से निकलते हो कि भी ये जो ऑपोजिट है, जो हजीरा थी वो मिस्र से थी, और जब ये मिस्र से बाहर आए तभी उन लोगों को किसके लिए प्रॉब्लम आया? इजराइल लोगों के लिए। कौन सा पानी मिला? कड़वा पानी मिला। वो 3 दिन पहले आनंद मना रहे थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं जिस प्रकार से, जिस जगह पे स्वर्गदूत हजीरा को वहाँ पर पानी बहते हुए, पानी के वहाँ पर लिखा है द स्प्रिंग दैट इज द बिसाइड द रोड ऑफ शूर, मतलब वहाँ पर वो पानी बह रहा था। और वहाँ पर हजीरा पहुँचने के बाद पर स्वर्गदूत ने बातें किया और कहने लगा तू वापस अपने किसके मालकन सारा के पास जा और अपने आप को सौंप दे। और उसे ने हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है हजीरा ने वही किया। वो आकर, वो अपने में आकर वो क्या किया? उसने सबमिशन किया। किसके साथ? सारा के साथ। आज बहुत लोग हजीरा की तरह, वो लोग जब तक वो पेट के अंदर, मतलब उन लोग के वरदान अंदर ही है, और वरदान अंदर होने के कारण से वो लोग भाग गए, उसको वरदान को जन्म भी नहीं दिया, क्योंकि थोड़ा वरदान आ गया, वो वरदान को जन्म भी नहीं दिया, लेकिन वो लोग भाग जा रहे हैं। हमको नहीं होता है, हम लोगों के जीवन में ऐसा नहीं होता है। लेकिन प्रियो, यहां पर स्वर्गदूत क्या कहता है? आपको वापस आकर सबमिसिव होना है, पश्चाताप करना है। और क्या किया हजीरा ने? वापस आई वो सारा के पास और सबमिसिव हो गया। हम 8वां वचन को पढ़ेंगे। हे सारे की लौंडी हजीरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? हाँ। उसने कहा, मैं अपने स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। हाँ, उसके आगे यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रहो। हालेलुया, उसके वश में रहो। और वैसे ही किया, उसके वश में आ
आके वो कहने लगा उस सबमिसिव। आज मैं बहुत सारे लोगों को कहना चाहता हूं, आपने अगर आप भटक रहे हो, अगर आप जा रहे हो, अगर आप वो चीजों को आपको वापस, चाहे आपको ऐसा लगता है कि मेरा गलती नहीं है, मैं कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको बोलता हूं आप हजीरा के जीवन के समान जी रहे हो। आपको वापस सबमिसिव में जाना है, वापस उस जगह पे जाना है, अपने आप को सबमिट करना है। इन दिनों में आपको सबमिट करोगे अपने आप को, वो वरदान सही रीति से जो भी वो वरदान आएगा वो आपके लिए आशीष का कारण होगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं तकलीफ आएगी, क्योंकि आप जो भी तकलीफ के जीवन के अंदर, लेकिन आप किस प्रकार से सबमिसिव से जीना चाहते हैं और भाग कर जीना चाहते हैं। और मुझे हजीरा का एक अच्छा लगा, यहाँ पर वो वापस आई, वो इजिप्ट शहर में नहीं गई। शायद वो जाती थी तो सारा चीज उसके बच्चों का जो ब्लेसिंग था वो खो बैठी थी। आज अब्राहम की एक गलती की वजह से अन्य जातियों को आशीष मिला। किधर, कहां पर आने के लिए? इजराइल के अंदर आने के लिए, क्योंकि अनुग्रह परमेश्वर ने पहले से ही प्लान किया था। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि आज हजीरा के लिए, मानो मैं इस बाइबल के अंदर ऐसे ऐसे हीरोज है, आज हजीरा के बारे में कोई अच्छा प्रचार नहीं करता, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आज हजीरा के एक इसकी सबमिसिव में देखा, चाहे वो एक विश्वासी के अंदर नहीं आता है, लेकिन यहां पर वो हजीरा के अंदर वो चीजें आने लगी जो उसके अंदर बुराइयां थी, लेकिन उसके ये गुण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सबमिसिव। मैं इस गुण को लेकर उसके हजीरा का मैं अपने आप को भी सबमिसिव करना चाहता हूं, क्योंकि ये एरिया में वो अच्छी कार्य, उसने आवाज को सुना परमेश्वर का। और मैं आपको कहना चाहता हूं किसका आवाज सुना? परमेश्वर का। इसके लिए परमेश्वर का आवाज उसने सुना, इसके लिए परमेश्वर ने उसको दोबारा भी आशीष किया। क्योंकि यहां पर हम देखते हैं, अगर आप पहली बार परमेश्वर का आवाज को सुनोगे तो दोबारा भी परमेश्वर आपको आशीष करेगा। इसके लिए मैं आपको कहता हूं, अगर आपकी आवाज पहली आप नहीं सुनते हो तो दूसरे आशीष के लिए मत रुको, दूसरा आशीष आपके पास नहीं आएगा। अगर पहला चीज आपने आशीष को किया है तो दूसरा भी आशीष आएगा। इसके लिए बाइबल में कहता है कि परमेश्वर ने पतरस को कहा जाल डाल और उसको मछली मिला, लेकिन दोबारा भी कहा जाल डाल, जो मछली, आज्ञा को माना। इसके लिए पहले बार भी उसको आशीष मिला और दूसरी बार को भी आशीष मिला। हम देखते हैं उसी प्रकार से उन लोग ने 2 बार उन लोगों को प्रभु ने कहा रोटी और मछली को लेके आना, और प्रभु ने दोनों बार चमत्कार किया। हम देखते हैं इसी प्रकार से कि परमेश्वर बहुत टाइम 2 बार क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर अगर पहले विश्वास में आप अच्छे रहते हो तो दोबारा परमेश्वर करता है और उससे अधिक करता है। इसके लिए मैं प्रियो ये कहना चाहता हूं, आपका पहला जो कदम है, जो आपका विश्वास का प्रभु का वचन को सुनना है, तो आपको सुनना पड़ेगा और दोबारा आपको बहुतायत आशीष मिलेगा। और वो आशीष आपको आपके खुद के आज्ञाओं के द्वारा, अपने कमांडमेंट के पालने के द्वारा आपको मिल जाएगा। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको किस प्रकार से रहना है। हम वापस जाएंगे 8वें वचन के बाद, हाँ एंजेला 9 पढ़ेंगे। यहोवा के दूत ने उसे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यह तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर एक हजीरा के साथ एक कवनेंट बांधता है, अब्राहम के साथ बांधा था, लेकिन प्रभु कहता है मैं ये कवनेंट आपके साथ बांध रहा हूं। मतलब एक कवनेंट नहीं है, वो अब्राहम का कवनेंट ही है, लेकिन यहां पर बोलता है, वादा करता है, एक प्रॉमिस देता है हजीरा को, अगर तू वापस जाएगी तो मैं आपको बहुतायत रीति से लेके आऊंगा, आपके बच्चे को बहुतायत रीति से लेके आऊंगा। यहां पर आइजैक के बारे में नहीं कहा है, यहां पर और केतुरा के बच्चों के बारे में नहीं कहा है, यहां पर हजीरा के बच्चे के लिए कहा है कि मैं आपको एक बड़ा जाति बनाऊंगा, कोई ना गिनत रहेगा। इसके लिए मैं कहता हूं आज हजीरा को जिस प्रकार से परमेश्वर प्रकट हो रहा है और प्रकट हुआ और बातें की, उसी प्रकार से हम देखते हैं अरब कंट्री के अंदर बहुत सारे लोगों को परमेश्वर प्रकट हो रहा है और उन लोग से डायरेक्टली बात कर रहा है और उन लोग की डायरेक्टली प्रभु के पास वो लोग स्वीकार करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों इतनी टेस्टिमनीज आ रही है वहां पर? जिस प्रकार से जो वादा किया था हजीरा को, वो
प्रकट होने का, और प्रभु प्रकट हुआ वहां पर किसको, हजीरा को। उसी प्रकार के उसके संतान के साथ भी आज वही हो रहा है। प्रभु यीशु उन लोगों के सपने के द्वारा, उन लोगों के दर्शनों के द्वारा, उन लोगों के हॉस्पिटल में, कहां पर हम इतनी गवाहियों के यूट्यूब के अंदर सीख रहे हैं कि परमेश्वर उन लोगों को प्रकट हो रहा है। आज हम लोग बहुत सारी गवाहियां सुन रहे हैं। वहां से क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि जो ब्लेसिंग आज हजीरा के साथ था, वो ब्लेसिंग आज भी परमेश्वर उन लोगों को प्रकट होने के द्वारा उन लोगों को बातचीत कर रहा है, बता रहा है। इसके लिए प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का आपका अनुग्रह। इसके लिए आज जो भी लोग मेरे वचन को यहां पर, मेरे नहीं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, इस मैसेज को सुन रहे हैं, कृपया करके अगर आप हजीरा की तरह आप भाग रहे हो, आप इस समय पे आप सबमिट हो जाओ। आप उस वापस जगह पे जाओ, वापस सबमिट हो जाओ उस प्रभु की आराधना में, वापस उस सबमिट हो जाओ प्रभु के वचन के लिए, वापस सबमिट हो जाओ उस प्रार्थना में, अब वापस सबमिट हो जाओ अपने माँ बाप के शरण में आ जाओ। प्रियो क्यों? क्योंकि आपका जो ब्लेसिंग्स है वो वहां से शुरुआत होता है। आप अपना अधूरा ज्ञान लेके, अधूरे वरदान को लेके आप पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए परमेश्वर ने बातचीत किया है। इसके लिए परमेश्वर आज भी बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहा है, लेकिन लोग अपने कानों को बंद किया है, लोगों ने अपने जबान को, अपने हर एक क्षेत्रों को बंद किया। वो सुनना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे कुछ नया दर्शन दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, तो सबमिशन वो आपके लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स को लेके आएगा। उसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, सो उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। आमेन। और वो वापस गई और परमेश्वर ने उसका दुख का हाल सुन लिया है। अगर आप वापस जाते हो तो परमेश्वर का जो फोकस है वो ब्लेसिंग्स के अंदर आपके लिए और आपके जो आत्मिक संतानों के ऊपर आती है। जब भी आप पश्चाताप करते हो, जब भी आप सबमिशन में जाते हो, इसके लिए आज मैं बहुत टाइम पश्चाताप में क्यों जाता हूं प्रियो? क्योंकि जो ब्लेसिंग्स मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे आत्मिक बच्चों के ऊपर, वो ब्लेसिंग्स को हम देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम संबिष्ट होते हैं, चाहे वो परमेश्वर की आत्मा को, चाहे वो परमेश्वर की उपस्थिति को, चाहे वो परमेश्वर के वचन को, चाहे वो प्रभु, हर एक प्रभु के आज्ञा को, हम जब सबमिसिव होते हैं, उसे लीडरशिप को, वचन, हर एक चीज़ों को किसी के द्वारा भी वचन आता है, जब हम सबमिसिव हो जाते हैं तभी हम लोग अपने जीवन के अंदर इस ब्लेसिंग्स को देखते हैं। और उसी प्रकार हम देखते हैं हजीरा को बच्चा होता है। उसके बाद हम देखते हैं जब अब्राहम 86 साल का था तभी हजीरा को अब्राहम को इश्माइल होता है। और उसके बाद हम देखते हैं 14 साल के बाद, बराबर 14 साल के बाद, क्यों इश्माइल और आइजैक के बीच में 14 साल का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि 14 में जो कस रहता है, वो जो बोलता है, जो जनरेशन चीज़ें रहती है वो बदल जाती है। इसके लिए इश्माइल को से आइजैक तक 14 इयर्स है, और 14 इयर्स में सब कुछ बदलता है। इसके लिए 14 दिन इजराइल मिस्र देश से बाहर आया था। इसके लिए कलवरी क्रूस पे यीशु 14 दिन में मरा था यहूदियों के कैलेंडर के हिसाब से। इसके लिए आज जो 14 तारीख है वो एक छुटकारा है, वो एक डिलीवरेंस है। और अब्राहम के ब्लेसिंग्स का डिलीवरेंस वो 14 में था। और उसके लिए वो कवेनेंट जो आया अब्राहम के पास इश्माइल के बाद, वो 14 साल के अंदर आया। इसके लिए मैं प्रियो ये कहना चाहता हूँ कि ये वचन जो है आपके लाइफ के लिए एक ब्लेसिंग्स हो जाए। और उसके बाद हम देखते हैं, हम जाएंगे उत्पत्ति अध्याय 21 वचन 19 और 20 पढ़ेंगे इस समय पे। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, हाँ। और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया, और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर जब 21:19 यू रीड, और एक बार पढ़ना। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। हालेलुया। तो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। आमीन।
हम उसके पहले देखेंगे 17 और 18 वचन को देखेंगे इस समय पे। 17 और वचन हम देखते हैं अब्राहम क्या करता है। जब सारा अब्राहम को कहती है अब ये लड़का जो है हजीरा को और इश्माइल को मेरे से दूर रख लेके जाना। और यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर हम देखते हैं जो सारा और आइजैक है वो यहाँ पर इश्माइल को और हजीरा को वो लोग दूर भेजते हैं। और अब्राहम सारा की बातों को सुनता है क्योंकि परमेश्वर कहता है आपको जो सारा ने कहा था उसके लिए आप सुन लेना, और उसको भेज देता है। लेकिन हजीरा जब जाती है तो क्या होता है, उसका बेटा जो है उस रेगिस्तान में प्यासा और मरने के लिए आखिरी में, और वो झाड़ियों में उसको छुपा देती है। प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं वो झाड़ी के अंदर देती है और उसको मरने के लिए, तभी वही स्वर्गदूत जो उसको वादा किया था वो वापस आता है। क्यों आता है प्रियो? क्योंकि उसने पहली आज्ञा को मानी थी। इसके लिए परमेश्वर उसकी दूसरी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। इसके लिए प्रियो आपका जो प्रभु ने वादा किया है उसको आपको कंप्लीट रीति से पूरा करना है, तो ही आपको दूसरा वादा पूरी रीति से हो जाएगा। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह देखो कितनी सुंदर से करता है। जो पहला उसका आने का था उसने सब कुछ काम किया अच्छे से, इसके लिए दोबारा जब भी आएगा वो पूरा काम करेगा। इसके लिए प्रियो हम देखते हैं कि पहला अगर काम नहीं किया होता तो दूसरा काम नहीं होता है। इसके लिए पहला जो है वो चीज अच्छे रीति से करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही हम दूसरे चीजों को देखते हैं। इसके लिए जो पहला जो बपतिस्मा है वो पानी का हम अच्छे रीति से लेंगे तो दूसरा जो बपतिस्मा है आत्मा का वो हम लोग के जीवन के अंदर बहुत सारे फलदायक लेके आएगा, बहुत सारी उत्पत्ति लेगा। पहला जो है वो आपके सबमिसिव है, आपको आदर करना है, आपको एक पालन करना है, सबमिट करना है। तो दूसरा जो है आपको ब्लेसिंग्स लेके आता है, आपके जीवन में कार्य लेके आता है, आपके जीवन में अद्भुत चीजें लेके आता है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं जो पहला जो है और दूसरा जो है उसके अंतर बहुत फर्क है प्रियो। अगर पहला आप आदर से करते हो, प्रभु का सम्मान से करते हो, उसके पालन, उसके वचन को पालन करते हो, तो भी दूसरा आपको ब्लेसिंग्स के द्वारा आपको मिल जाता है। इसके लिए जो पहला जन्म है आपको जो मिला है वो आपको जो जन्म मिला है, दूसरा जन्म आपको मिला है उस पे से बहुत डिफरेंस है। क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपके लाइफ जो है यहाँ पर जो पहली चीज़ प्रभु की आवाज़ को आप सही रीति से करोगे तो दूसरा चीज़ आप बहुत अच्छे रीति से कर पाओगे। हालेलुया। और यहाँ पर हमने को देखने को मिलता है उसने अपने बेटे को उसे वहाँ पर छोड़ दिया और वही स्वर्गदूत उसको सहायता करने के लिए आया। और जब भी ये उसने एक नया कुआं खोद लिया, हम देखेंगे उस वचन को पढ़ेंगे यहाँ पे 17 और 18। और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग में से हजीरा को पुकार के कहा, हे हजीरा तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। आमीन। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा, सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। आमीन। और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा और जब वो बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धुंधदारी बन गया। हालेलुया। और ये कहाँ पर हुआ? एक बीर गांव में हुआ, एक बीर देश के पास हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जब ये दोनों जगह के ऊपर, जहाँ पर हजीरा पहली बार पहुंची शूर में, वहाँ पर भी टेस्टिंग आया और दोबारा भी बीर जगह के पास भी आई थी, वहाँ पर भी इजराइल टेस्ट हुए। दोनों जगह के ऊपर इजराइल टेस्ट हुए। कैसे टेस्ट हुए हम देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर दोबारा हजीरा के लिए एक कुएं को खोलता है। क्यों खोलता है? क्योंकि पहली बार उसको सबमिशन में आई थी। इसके लिए परमेश्वर स्वर्ग में उसके बेटे की आवाज जाती है और सुनती है। इसके लिए प्रियो पहली बार भी उसने प्रभु की रोई, प्रभु ने उसको बातचीत किया, दोबारा भी आपको रोना है। मतलब ये नहीं कि आपको पहला आज्ञा मांगेंगे तो दूसरा आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आपके जीवन में तकलीफें आएंगी लेकिन आपको दोबारा भी प्रभु के पास पुकारना है।
कि पुकारते टाइम पे हमको प्रभु आवाज को सुनेगा। और जो वादा है, जो प्रॉमिस है, वो क्यों किया? क्योंकि वो वादे के ऊपर थी, वो उस जगह पे लेके आई और इसके लिए प्रभु ने उसका वादा को पूरा किया। और हम देखते हैं वो जगह के लाने के बाद हम देखते हैं क्या हुआ, परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। हम उसी प्रकार से देखा, हम लोग ने देखा कि कैसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन लोग को लेके आया और 3 दिन के बाद वहाँ पर प्रॉब्लम हुआ। हम देखते हैं एक्सोडस तो पानी जो था वो क्या हुआ, वहाँ पर कड़वा आया और कड़वा पानी के ऊपर यहाँ पर क्या करता है परमेश्वर, यहाँ पे मूसा को कहता है कि आप एक झाड़ को, आप एक पौधे को डाल दे। पौधा का मतलब क्रूस, और क्रूस को डाल दे और मिठास आएगी। मतलब पहला, अगर आपका जीवन कड़वा है तो क्रूस ही आपके कड़वाहट को निकाल सकता है, क्रूस ही आपके जीवन में नया चीज़ें लेके आ सकता है। लेकिन दूसरी बार अगर कुआं आपका सूखा है, कुआं आपका सूख चुका है, इसके लिए मूसा ने कहा था, परमेश्वर ने मूसा को जाकर उस पत्थर के पास सिर्फ आप बोलना कि पहली बार परमेश्वर ने कहा था कि मूसा आप जाके छड़ी मार सकते हो, और उसने छड़ी मारी वो, और छड़ी मारने के द्वारा वहां पे पानी आया। लेकिन दोबारा परमेश्वर ने कहा था मूसा को कादेश देश में, वहां पर उस जगह में कि मूसा कि सिर्फ आप यहां पर क्या करो, आप यहां पर सिर्फ बात करो, क्योंकि जो छड़ी मारना है वो एक ही बार मारना है। मतलब उसका मतलब क्या है, मैं आपको अभी बताना चाहता हूं। चट्टान कौन है? चट्टान है यीशु मसीह। और चट्टान को यीशु मसीह का एक बार छड़ी मारना मतलब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे एक बार मरेगा। उसके बाद आपको सिर्फ उस चट्टान के पास जाकर बात करना है, पानी वैसे ही बहेगा। इसके लिए परमेश्वर, मूसा ने क्या किया, उसने दोबारा 2 बार मारा उसने छड़ी, और वहां पर बात नहीं किया, 2 बार छड़ा। और वो छड़ी आज जो मूसा ने कितने लगभग मारी छड़ी, 3 छड़ियां मारी है। किसके ऊपर? चट्टान के ऊपर। इसके लिए परमेश्वर कहता है पहली छड़ी प्रभु यीशु के लिए थी, लेकिन दूसरी 2 छड़ी इज़राइल के लिए थी। इसके लिए बार बार इज़राइल 2 छड़ी के साथ जाएगा। और उसके हम देखते हैं जब यीशु मरने के बाद 70 साल में बाद उनको एक छड़ी मिल चुकी है, और दूसरी छड़ी एंटी क्राइस्ट के टाइम पे जब एंटी क्राइस्ट आएगा तभी मिलने वाली है। मतलब हम देखते हैं उन लोगों को कितनी बार छड़ी मिलने वाली है? 2। जो मूसा ने जो गलती किया था वो उन लोगों के ऊपर आएगा। और लेकिन हम देखते हैं कि मूसा ने कहा था कि बातचीत कर, लेकिन हम देखते हैं उस कार्य होने के बाद हम देखते हैं गिनती अध्याय 20 में जब मूसा ने दोबारा छड़ी मारी, वहां पर 2 बार मारी, तभी परमेश्वर ने कहा कि मूसा अभी आप मेरे वचन के अनुसार आप उस वाचा का देश में नहीं जाओगे, तुम और हैरोन नहीं जाओगे। हम लोग को देखने को मिलता है वहां पर उस 20 अध्याय में मरियम मरती है, उसके बाद तुरंत हम देखते हैं हारून मरता है, और उसके बाद हम देखते हैं मूसा मरता है। मतलब परमेश्वर ने तीनों जन को चुना था, ये तीनों जन मर जाते हैं। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं यहां पर कि परमेश्वर का यहां पर कहता है जो पानी बहने वाला है वो हमेशा बहते रहेगा। और उसी प्रकार से हम लोग को यहां पर देखने को मिल रहा है। हम जाएंगे गिनती अध्याय 21 वचन 17 और 18 पढ़े, 16, 17 और 18। गिनती 16, 17 और 18। फिर वहां से कुछ करके वे बेर तक गए। वहां वही कुआं है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था, हालेलुया। अब को इकट्ठा कर। हम लोग यहां पर देखने को मिलता है जो हजीरा थी वहां पर वो कौन सी जगह पे आई थी? बैर की जगह पे। और यहां पर कौन सी आखिरी उसके बच्चे को बचाते टाइम, अभी यहां पर कौन आ रहा है? इज़राइल लोग आ रहे हैं। पहले जहां पे शूर में थे यहां पर दोनों लोग थे। अभी यहां पर वापस जहां पर हजीरा दोबारा आती है, जहां पर परमेश्वर पानी देता है, इधर यहां पर भी परमेश्वर अपने इज़राइल लोगों को कुछ वहां पर पानी नहीं रहा। और उसके बाद क्या हुआ हम देखेंगे आगे। उस समय इज़राइल ने यह गीत गाया कि हे कुएं उबल आ, उस कुएं के विषय में गाओ जिसको हाकिमों ने खोदा और इज़राइल के रईसों ने अपने सोटों और लाठियों से खोद लिया। हाँ, और वहां पर उमड़ता हुआ कुआं, उसके आगे फिर वे जंगल से मत्तना को और मत्तना से नहीं हालेलुया को और नहीं को बोमत को आमीन और बामोत से कुछ करके उस तराई तक जो मोआब के मैदान में है और पिसगा के उस। हम देखते हैं यहां पर
कि जैसे कुएं को हम देखते हैं यहां पर जो कुआं था वो भर चुका, कैसे? गीतों के द्वारा। इसके लिए प्रभु यीशु जब आया, जब समरिया स्त्री के पास, और वो कहने लगा, जो आप देख रहे हो, जो उस पहाड़ के ऊपर आराधना नहीं होगी ना यरूशलेम के अंदर, उस मंदिर के अंदर चढ़ो, जो सच्चा और आत्मा से आराधना करेगा उसके जीवन का कुआं भर जाएगा। हालेलुया। इसके लिए प्रभु यीशु कह रहा था कि मैं जो पानी देने वाला हूं वो हमेशा के लिए भर जाएगा, और उस पानी के द्वारा जो वाचा पानी है परमेश्वर, आप फलदायक हो जाओगे। आज बहुत सारे लोग फलदायक नहीं है। आज बहुत सारे लोग फलदायक क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग अपने जीवन को सूखे कुएं के मापते हैं। क्योंकि जिस तरह से हजीरा गई थी उसका जीवन सूखा था, लेकिन जब भी उसको परमेश्वर ने विजिट किया तभी उसके जीवन में फलदायक हुआ। इसके लिए प्रियो कहना चाहता हूं, जब नेक्स्ट टाइम पहला हजीरा गई थी भागकर, और जो कोई भागकर जाएगा उसके जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं आएगा जब तक वो सबमिशन में नहीं आता है। लेकिन दूसरी बार अब्राहम ने उसको भेजा। जब भी आपको कोई सेवक भेजता है तभी आप आशीष को देखोगे। हालेलुया। भागकर जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको वापस आना है सबमिट से होने के लिए। लेकिन दोबारा मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप जाओगे, अब्राहम ने उसको भेजा तभी परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उसको आशीष किया, और हमेशा उस आशीष के कारण ठहर गया। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, आप भागकर जाओगे, आप कितना भी भागोगे, रहकर भी भागोगे, लेकिन आप उस आशीष में नहीं पहुंचोगे। आपको भागना नहीं है, आपको सबमिट होना है। आपको भागना नहीं, आपको सबमिट होना है। और जो भी कोई सबमिट होगा वो उठाया जाएगा। और इसके लिए जब सारा हजीरा जब आई, वो वापस सारा के साथ रही, और वो उतने दिन रही, उसने उस आशीषों को काटा प्रियो, और उसने ब्लेसिंग्स को देखा। हम देखते हैं उसके बाद वो 14 साल से बढ़कर रह गए। 14 साल से बढ़कर रह गए, मोर देन 20 ईयर्स वो रह गई। इसके लिए सबमिशन, और उसके बाद उसने ब्लेसिंग्स को और देखा। इसके लिए प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं, तुम लोग एक ब्लेसिंग्स हो। परमेश्वर कहता है सबमिट हो जाओ, और उसका जो कुआं है वो आपका जीवन से बहने दो। इस समय पे वो कुआं आपके जीवन से बहने दो, उसके जीवन से बहने दो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। इसके लिए यीशु कहता है, उस वचन को पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 4 में और 23। उस वचन में कहता है कि जो ही कोई सत्य और आत्मा से आराधना करेगा, वो किसको कहता है? स्त्री को। जो मैं पानी दूंगा वो उमड़ता हुआ पानी अनंत काल के जीवन तक रहेगा। मतलब प्रभु कहता है ना उस पहाड़ के ऊपर जाना है, ना उस मंदिर के अंदर, सिर्फ आपको सत्य और आत्मा से जब भी आप गाओगे, ये कुआं जो है वो उमड़ता हुआ आएगा आपके जीवन के अंदर से। जैसे इजराइल लोगों ने क्या किया, देखा मूसा ने जो गलती किया, लोगों ने वो गलती नहीं किया। वो लोग सारे लोगों ने गीत गाया कि कुआं भी भर जाने दो, और कुआं भरने लगा। प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके गीत गाने से, आपको प्रभु की स्तुति करने से आपका कुआं जो है वो सूखा कुआं बदल जाएगा और वो भर जाएगा। आप आत्मिक रीति से बढ़ जाओगे यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए आज प्रभु बहुत सारे कुएं को भरना चाहता है, बहुत सारे कुएं को भरना चाहता है। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो अपने कुएं भरने के लिए? इस समय पे हम पढ़ेंगे उस वचन को। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। देखो, जो कुआं जो है वो भरने वाला है वो पिता। इसके लिए पवित्र आत्मा जो देने वाला है वो पवित्र आत्मा इस समय पे। इसके लिए आज जो भी लोग हैं, इसके लिए आज हम किस प्रकार से हम प्रार्थना कर सकते हैं? प्रेज़ लॉर्ड। इसके लिए जितने भी लोग आज इस वचन को देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके कुएं को भरना चाहता है, एक नई ताकत से भरना चाहता है। जब ये कुआं
आपका भर जाएगा, ये कुआं आपको ताजगी देगा। क्योंकि हम यहां पर देखा है, जब भी अब्राहम ने भेजा हजीरा को और इश्माइल को, तभी वो लोग के जीवन के अंदर आशीष आने लगे। अगर हजीरा वापस नहीं आती थी तो बहुत प्रॉब्लम्स था पहली बार। इसके लिए पहला ब्लेसिंग दूसरे ब्लेसिंग्स की हम लोग उसको कल्पना करते हैं, हम देखते हैं क्योंकि कितने बहुत ज़रूरी हैं। तो प्रिय, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आइए हम तैयार हो जाए इस समय पे प्रभु के लिए हम प्रार्थना करें इस समय पे, और प्रभु से कहे, प्रभु मेरे से प्रभु बातचीत कर, एक नए सामर्थ के साथ मुझसे बातचीत कर प्रभु यीशु राजा। प्रभु नए सामर्थ के साथ प्रभु बातचीत कर प्रभु यीशु राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद 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 प्रभु। प्रभु इस समय पे प्रभु हर एक व्यक्ति से तू बातचीत कर प्रभु यीशु राजा। प्रभु इस समय पे मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोग प्रभु देख रहे हैं प्रभु, जैसे प्रभु आपने यूहन्ना अध्याय 7 वचन 38 में कहा है कि प्रभु जो नदियां हैं, जो उन लोग की जीवन उसके प्रभु उन लोग के हृदय से प्रभु बहेगी प्रभु यीशु राजा। प्रभु इसी क्षण प्रभु जो महसूस करते अपने आप को उस प्रभु उसके कुएं के मापत से प्रभु इस समय पे प्रभु तू आशीष कर, उन लोगों को आशीष कर प्रभु यीशु राजा। प्रभु तेरे अनुग्रह मिले प्रभु यीशु राजा, तेरे कृपा मिले प्रभु यीशु राजा। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस समय पे उस के कुएं को प्रभु आप नई प्रभु झरने दे दे प्रभु, नई प्रभु धाराओं को दे दे प्रभु यीशु राजा, कि प्रभु वो वापस प्रभु वो कुआं प्रभु भर जाए प्रभु, तेरे स्तुति में भर जाए, तेरे आशीषों से भर जाए। कि प्रभु आपका कुआं प्रभु इतना इंपॉर्टेंट है प्रभु, क्योंकि जो प्रभु झरना, जो पवित्र आत्मा इतना इंपॉर्टेंट है प्रभु, लोगों के जीवन में कार्य हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जो लोग आज प्रभु इस वचन को सुन रहे, उस सभी लोगों के जीवनों के अंदर जो कुएं हैं प्रभु, कुआं है प्रभु, वो प्रभु उन लोगों के जीवन का वो प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु भरते जाए प्रभु यीशु राजा। पवित्र आत्मा से वो भरते जाए प्रभु, उस वरदान से भरते जाए प्रभु, और प्रभु उन लोगों को इस्तेमाल कर, तेरे महान कार्य के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं आज के ये समय के लिए प्रभु यीशु राजा, आपने अच्छा समय दिया। और प्रभु तू आशीष कर प्रभु जितने लोगों को प्रभु यीशु राजा, प्रभु तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी प्रभु हर एक प्रभु वचन लोगों के जीवन में 100 गुना फल ला सके। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु ये टाइम पे प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु तेरे सामर्थ्य से भर देना प्रभु। और प्रभु मैं खास करके प्रार्थना करता हूं इस समय पे जो इन दिनों में प्रभु अपना सूखापन को महसूस करते हैं प्रभु, वो सोचते हैं कि प्रभु वो प्रभु से दूर जा रहे हैं प्रभु, वो प्रभु से दूर जा रहे हैं प्रभु, उन प्रभु वो कहते हैं कि मैं जीवित हूं लेकिन वो मर चुके हैं प्रभु यीशु राजा। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु वो प्रभु आपकी नई ताजगी देना, उस कुएं के अंदर प्रभु तेरा पानी को बहने दो प्रभु यीशु राजा। और प्रभु वो अपने आप को तृप्त हो जाए प्रभु, तृप्त प्रभु हो जीते जाए प्रभु यीशु राजा। प्रभु दोनों के जीवन के अंदर कार्य कर प्रभु यीशु राजा। इस समय पे मैं प्रार्थना करता हूं आप आशीष कर प्रभु यीशु राजा, प्रभु तेरी महिमा कर प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु तेरे प्रभु महान कार्य के लिए प्रभु यीशु राजा। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इस समय पे हर एक व्यक्ति को प्रभु तू छुटकारा दे दे। आज की रात उन लोगों के लिए एक आशीष की रात होने दो प्रभु। जब भी ये वचन सुनते टाइम पे जो भी लोग प्रभु अपने आप में प्रभु कमजोर प्रभु हो जाते हैं प्रभु, वो वचन सुनते कमजोर महसूस करते हैं प्रभु, उसको प्रभु आप तुरंत ताजगी देना प्रभु यीशु राजा। प्रभु आप उत्साहित करना प्रभु, और ये उस कुएं के अंदर आपको पानी वो बहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हर एक कुएं के अंदर वो पानी बहने तो प्रभु, हर एक आत्मा, हर एक जो प्रभु जो इन दिनों में सूखापन का जीवन बिता रहा है प्रभु, उसको प्रभु उसके जीवन के अंदर वो पानी बहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नाजरत के नाम से, यीशु नाजरत के नाम से। और तेरी महिमा तेरी जय जयकार मांगते हैं यीशु नाजरत के नाम से, आमेन। और एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ब्रदर आशीष के लिए और सभी लोगों के लिए आपने ज्वाइन हुआ और वचन से द्वारा आप आशीषित हुए। कृपया करके इस वचन को शेयर करो, आप लोगों के तक ये वचन पहुँचे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू।